हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 73A स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने सेटअप कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का चैप्टर स्टार्ट किया था। स्टार्ट से हम लोग एक एक सेक्शन को बड़े अच्छे से समझते आ रहे हैं। अब हम लोग का जो सेक्शन है दैट इज़ 73A। अब 73A में क्या बोलता है, लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो लॉसेस ऑफ बिजनेस का हम लोग ने सेटअप और कैरी फॉरवर्ड देख लिया था, राइट। आपको अगर नहीं पता है तो आप पीछे वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं और वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखना है लॉसेस ऑफ बिजनेस, लेकिन कौन से बिजनेस, स्पेसिफाइड। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है। तो स्पेसिफाइड नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफाइड, इनको स्पेसिफाई किया गया है अंडर सेक्शन 35AD में। तो कौन से ऐसे बिजनेस है जिनको स्पेसिफाई किया है, तो पहला जो है वो है कोल्ड चेन फैसिलिटी। अगर आपने सेटअप किया है कोल्ड चेन फैसिलिटी, मतलब जिसमें आप रेफ्रिजरेट करके रखते हैं प्रोडक्ट को, दैट इज़ कोल्ड चेन फैसिलिटी। या आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए कोई सेटअप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी या कोई सेटअप ऑपरेट कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो। फिर तीसरा है आपने पाइपलाइन नेटवर्क लेआउट किया है, मतलब पाइपलाइन नेटवर्क डाला है नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आपने होटल खोला है 2 स्टार एंड अबव के लिए। आपने हॉस्पिटल खोला है जिसके अंदर 100 बेड या उससे ज़्यादा है। आपने क्या किया है कि बिल्डिंग और हाउसिंग रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन का प्रोजेक्ट आपने लिया, हाउसिंग प्रोजेक्ट लिया है। या आप डेवलप कर रहे हो वो वाला हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है। या आपने क्या किया है, फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन आप इंडिया में कर रहे हो। या आप सेटअप और ऑपरेट कर रहे हो इनलैंड कंटेनर डिपोट या कंटेनर फ्रेट स्टेशन। या आप कर रहे हो बी से रिलेटेड, मतलब हनी से रिलेटेड उसका प्रोडक्शन, या उसके लिए जो मधुमक्खियाँ हैं उनको मतलब उनका देख रेख कर रहे हो, आप उसको अपने पास रख रहे हो फॉर बिजनेस पर्पज़। फिर सेटिंग अप ऑपरेटिंग स्टोरेज फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। अब आप बोलेंगे सर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आया तो वो उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज़ ए शुगर केन, और शुगर केन का जो फिनिश गुड्स है वो है शुगर। तो शुगर को स्टोर करने का फैसिलिटी वो अलग हो जाएगा, इसलिए इसको अलग किया है। फिर बताया गया है कि आपने आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन सेटअप किया, ले किया। या फिर आप एक सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हो। या आप कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करते हो, ऑपरेट करते हो, मेंटेन करते हो। अगर आपने ये सब किया तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। अब आप बोलेंगे सर लॉजिक क्या है, क्योंकि आपको पता है मैं लॉजिक्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ रट्टा मारने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिजनेस तो है ये बिजनेस तो है, लेकिन ये क्या है, स्पेसिफाइड है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया है कि ये बिजनेस होगा तो ये स्पेसिफाइड में आएगा, सेक्शन 35AD में आएगा, उसमें आपको डिडक्शन भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन भी मिलेगा। और सेम वे में उसके लॉसेस को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है 73A में, वो हम लोग को देखना है। तो स्पेसिफाइड इसलिए किया गया है, अगर आप इसको देखेंगे तो इट इज़ बेस्ड ऑन, मतलब ये आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। कोल्ड चेन फैसिलिटी है तो वह एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा, एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को आप स्टोर करो वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा। होटल हॉस्पिटल कर रहे हो तो वो पब्लिक को हेल्प करेगा, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड आपको बहुत सपोर्ट करेगा। फिर आप नेचुरल गैस वैस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो इन शॉर्ट पूरे इकोनॉमी को इसका इफेक्ट आने वाला है, गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑल्सो। तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इससे, और लोग इसको नहीं करते, उसको प्रमोट करने के लिए कि भाई लोग, आप लोग ये चीज़ भी करो। अब ये मधुमक्खी मतलब हनी का प्रोडक्शन करते हैं तो हर कोई नहीं करता है, लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे इसका डिडक्शन दे दिया, इसके सेटअप करने का आपको बोला कि कितने भी साल आप इसको सेटअप कर सकते हो, तो लोग इसको करने के लिए क्या होंगे, टेम्प्ट होंगे। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट ऑल दिस बिजनेसेस इन्होंने इनको स्पेसिफाइड बिजनेस में डाल दिया है। तो अगर आप ये सब स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो, अगर आप ये सब स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो तो आपको इसके बिजनेस के अंदर अगर कुछ डिडक्शन तो मिलेगा 35AD में। अगर इसका कुछ लॉस भी हो गया तो वो लॉस को आप कैसे करोगे, वो लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ विद स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। तो आपका वो लॉस हम लोग सेटअप करने देंगे किसी और स्पेसिफाइड बिजनेस के अगेंस्ट में।
और कोई बिजनेस के अगेंस्ट में नहीं, सिर्फ स्पेसिफाइड। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी है, उसका स्टोरेज ऑफ शुगर के साथ आप सेटअप कर सकते हो, मतलब इनके साथ आप सेटअप कर सकते हो, एक दूसरे के साथ, दूसरे के साथ नहीं। जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटी का लॉस है आपका, आपके पास हार्डवेयर का भी बिजनेस है, तो वह हार्डवेयर के बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लॉस इस प्रॉफिट से आप सेटअप नहीं कर सकते। तो दोनों बिजनेस, लॉस वाला और प्रॉफिट वाला, दोनों कौन से होने चाहिए? स्पेसिफाइड होने चाहिए। फिर इसका कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप सब्सिक्वेंट ईयर और सेटअप ओनली विद स्पेसिफाइड ओनली। हाँ, ये भी जब इसमें बता दिया कि सेटअप आपका स्पेसिफाइड से ही होना है, तो जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो नेक्स्ट ईयर से भी आपको सेटअप किससे ही करना है? सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही करना है। अब इसका देखेंगे टाइम लिमिट, तो टाइम में कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप दूसरा बिजनेस लॉस उठाएंगे तो उसके अंदर स्पेकुलेशन उठाएंगे, उसमें 4 साल है, बिजनेस में 8 साल है, और भी रीऑर्गेनाइजेशन करते हो तो उसमें 7-8 साल है। टाइम लिमिट दे दिया है कि भाई 7-8 साल तक का ही आपको टाइम मिलेगा। लेकिन अगर ये बिजनेस आपने किया तो आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कितने भी साल आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉजिक, ये बिजनेस कोई करता नहीं है, कोई मतलब इतना हाई लेवल पे नहीं करता है, और अगर इसमें लॉस हो गया और हम लोग इसको सेटअप करने के लिए कोई टाइम लिमिट भी दे दिया तो लोग इस बिजनेस को करेंगे नहीं, और करेंगे नहीं तो धीरे धीरे ये मार्केट से चला जाएगा। तो इन ऑर्डर टू कीप दैट बिजनेस इन मार्केट, उन्होंने बोल दिया है कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड करो और सेटअप करो। तो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ये नो टाइम लिमिट का पंगा दिया है लोगों ने, नो टाइम लिमिट तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर बताया गया है कि वेदर वन स्पेसिफाइड बिजनेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर एडी और नॉट, वी कैन सेट अप द लॉसेस। मतलब आपके पास 2 बिजनेस है, एक स्पेसिफाइड बिजनेस, एक स्पेसिफाइड बिजनेस 2, ठीक है। ये स्पेसिफाइड बिजनेस 1 है, ये 2 है। ये तो 35 AD के अंदर आ गया है, ये 35 AD के अंदर आया है, सेटअप हुआ है, इसके अंदर आपको लॉस हुआ है। अब ये लॉस आपने स्पेसिफाइड बिजनेस, समझो कोई होटल स्टार्ट किया था, ये सेक्शन आने से पहले आपने क्या स्टार्ट किया था? होटल स्टार्ट किया था, ये सेक्शन आने से पहले, तो ये सेक्शन में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट के साथ आप ये लॉस को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसका लॉस एलिजिबल नहीं, अगर ये लॉस हुआ तो इससे सेटअप नहीं होगा, क्योंकि ये 35 AD के अंदर नहीं आया, क्योंकि इससे पहले हुआ था। आई बात समझ में? तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी सेट ऑफ करने के लिए लॉस होगा स्पेसिफाइड बिजनेस, वो दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से सेटअप तो होगा, चाहे वो वाला लॉस आप सेटअप कर सको या मत करो। आई बात समझ में? यस और नो? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसका ये मतलब है कि आपके पास 2 बिजनेस हैं, एक स्पेसिफाइड बिजनेस 1 और एक है स्पेसिफाइड बिजनेस 2। ये 35 AD में आता है और ये 35 AD से पहले का है, ठीक है। ये बिफोर दैट, बिफोर 35 AD, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। तो अब ये लॉस है, ये तो ये सेक्शन से पहले का है ना, तो ये लॉस को इससे सेटअप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ का लॉस है, यहाँ सेटअप नहीं होगा क्योंकि ये इस सेक्शन में आया नहीं है। आई बात समझ में? मतलब कोई ऐसा बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस है जो ये सेक्शन से पहले और उसमें प्रॉफिट है तो उससे सेटअप कर लो, लेकिन वो वाला लॉस वो 35 AD में सेटअप हुआ ही नहीं था, तो उसका लॉस आप आगे आने वाले स्पेसिफाइड बिजनेस से सेटअप नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो कुछ टाइम लिमिट नहीं है और सेटअप कर सकते हो, एकदम सिंपल है। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।